स्मिता पाटिल, जिनका जन्म 17 अक्टूबर 1955 को हुआ और 13 दिसंबर 1986 को दुखद रूप से इस दुनिया को छोड़कर चली गईं, भारतीय फिल्म और थिएटर के इतिहास में एक अमिट नाम बनी हुई हैं। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे असाधारण और शानदार अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। स्मिता पाटिल का उल्लेखनीय करियर, जो सिर्फ एक दशक से अधिक समय तक चला, उन्होंने विभिन्न भाषाओं में 80 से अधिक फिल्में कीं, जिनमें हिंदी और मराठी उनका प्राथमिक क्षेत्र था। उनकी सिनेमाई यात्रा ने उन्हें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, एक प्रतिष्ठित फिल्मफेयर पुरस्कार, मराठी श्रेणी में 2 फिल्मफेयर पुरस्कार और 1985 में भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री दिलाया। स्मिता पाटिल की सिनेमाई यात्रा 1975 में श्याम बेनेगल की चरणदास चोर से शुरू हुई। वह तेजी से समानांतर सिनेमा की अग्रणी हस्तियों में से एक बन गईं, एक आंदोलन जिसने भारतीय फिल्म निर्माण में एक नई लहर की शुरुआत की। हालांकि उन्होंने कभी कभार मुख्यधारा के सिनेमा में कदम रखा, लेकिन उनका दिल सार्थक और प्रभावशाली कहानी कहने की दुनिया में मजबूती से बसा हुआ था। मंथन 1977, भूमिका 1977 जैसी फिल्मों में उत्कृष्ट भूमिकाओं के साथ उनके प्रदर्शन को प्रशंसा की बौछार की गई, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जैत रे जैत 1978 जीता। आक्रोश 1980, चक्र 1981, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। इसके साथ ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला और एकमात्र फिल्मफेयर पुरस्कार नमक हलाल 1982, बाजार 1982 मिला। उम्बरथा 1982, शक्ति 1982, अर्थ 1982, अर्ध सत्य 1983, मंडी 1983, आज की आवाज 1984, चिदम्बरम 1985, मिर्च मसाला 1985, अमृत 1986 और वारिस 1988। सिनेमा में अपने अनुकरणीय योगदान के अलावा स्मिता पाटिल एक उत्साही नारीवादी और मुंबई में महिला केंद्र की एक सक्रिय सदस्य थीं। उन्होंने पूरे जोश के साथ महिलाओं की उन्नति का समर्थन किया और उन फिल्मों को अपना समर्थन दिया जो पारंपरिक भारतीय समाज में महिलाओं की बहुमुखी भूमिकाओं पर प्रकाश डालती थीं। उनका काम महिला कामुकता के विषयों और शहरी परिवेश में मध्यम वर्ग की महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों की खोज तक फैला हुआ था। स्मिता पाटिल का निजी जीवन उनकी पेशेवर यात्रा के साथ जुड़ा हुआ था। उन्होंने प्रशंसित अभिनेता राज बब्बर से शादी की, जिससे एक ऐसा संघ बना जो भारतीय सिनेमा की दुनिया के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दुखद बात यह है कि 13 दिसंबर 1986 को 31 साल की उम्र में प्रसव से उत्पन्न जटिलताओं के कारण उनका जीवन समाप्त हो गया। हालांकि उनकी विरासत कायम रही क्योंकि उनकी 10 से अधिक फिल्में मरणोपरांत रिलीज हुईं, जो उनकी कलात्मकता के स्थायी प्रभाव का एक प्रमाण है। स्मिता पाटिल की कलात्मक वंशावली उनके बेटे प्रतीक बब्बर के माध्यम से जीवित है, जिन्होंने उनके नक्शेकदम पर चलते हुए 2008 में फिल्म की दुनिया में अपनी शुरुआत की। कई मायनों में वह अपनी प्रतिष्ठित मां द्वारा जलाई गई मशाल को आगे बढ़ाते हैं, जिससे उनकी याददाश्त और भारतीय सिनेमा में योगदान जीवंत और सराहनीय बना हुआ है। पीछे मुड़कर देखें तो स्मिता पाटिल का संक्षिप्त लेकिन शानदार करियर प्रतिभा की शक्ति, समर्पण और सिनेमा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उनका उल्लेखनीय कार्य पीढ़ियों के अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं को प्रेरित करता रहा है और भारतीय सिनेमा में महिलाओं के चित्रण पर उनका प्रभाव गहरा बना हुआ है। स्मिता पाटिल का नाम हमेशा भारतीय फिल्म दिग्गजों की सूची में अंकित रहेगा, जो उत्कृष्टता की प्रतीक और अपनी कला और अपने दृढ़ विश्वास के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक हैं।